हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है देखिए आप लोग को बोला जा रहा है ना, ये हमारा कंटेंट है। समझ गए? देखिए अब मासूम सर भी आ रहे हैं। आइए आइए, जल्दी आइए आप भी। देखिए जो हेलो, है आप कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? देखो, आप लोग पूछते हो ना कि सर आप लोग कहाँ से पढ़ाते हो, तो देखो आप लोग यही ये हमारा हमारा कंटेंट है। कंटेंट है ये और सब। हमारे पास ऐसे 5,000 फाइल। ये कंटेंट कब का है? 2005 से लेकर और अभी तक हमारा सेशन कब था? 2005 से लेकर 11 तक। और 10-11 में तो पता ही है आप लोगों को कि 10-11 में क्या प्रॉब्लम हुई थी यूपीएससी को लेके। और जो है 10 में और 11 में मेंस की कॉपी भी चेक नहीं हुई थी, पता है आप लोगों को। और रिजल्ट भी शो नहीं किया गया था, प्रीलिम्स का वही हाल था। और उस टाइम में 11 में सीसेट वाला भी जो मसला था, सीट रिकमेंडेशन को लेकर मसला थी, तो बहुत सारी चीजें हुआ था। मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट भी हुआ था, यूपीएससी के आगे भी हुआ था, पार्लियामेंट के आगे भी प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे मसले थे। और देखिए आप लोगों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यूपीएससी हरदम ट्रूस्टेड रहती ही रहती है। या तो आप लोग के जमाने की अभी की बात कही जाए, या फिर हम लोगों का, या हम लोगों से पहले। मतलब वो एक कंट्रोवर्सी हरदम शुरू से चला आ रहा है यूपीएससी को रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ऐसा कुछ आप लोग घबराना नहीं है। और आप लोग जो है हरदम ये बोलते थे कि भाई आप लोग जो है सर आप लोग कहाँ से कर रहे हैं कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट एंटिक है। और एंटी कंटेंट मतलब उस टाइप का कंटेंट। आज हम जो है ना इसको रिफॉर्म्स करके, एनालिटिक्स मतलब रिसर्च करके अभी इसे रिसेंटली हम लोग जोड़ते हैं और फिर आप लोग को कंटेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे ही आके आप लोगों को जो है कंटेंट दिया जा रहा है, आप लोग को लेक्चर दिया जा रहा है, नहीं। अगर और देखिए, हिंदी माध्यम से भी रिजल्ट होता है, मीडियम कोई मानी नहीं रखता है। और इसके लिए आप लोग को अच्छा से तैयारी करनी पड़ेगी, ये मान के चलिए। आप लोग अगर अच्छा से आप लोगों को अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अगर और देखिए अगर दम होगा तो आपकी बात होगी। देखिए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, समझ गए आप लोग। और देखिए, ये इस साल का जो है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन है, ये 2025 का, ये प्रीलिम्स का है। 25 का क्वेश्चन है, मगर जो है ये इसका एनालिटिक्स ये जो है बहुत पहले आप लोग को टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ चुका है। ये अभी नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत पहले आप लोग 1 साल 1.5 साल पीछे, आप लोग 2 साल पीछे जाएंगे तो ऐसे ये घुमा के सब दिखाना इन लोगों सब को। और सारी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा मिलेगा इस पे, ग्लोबल करियर पे, एमएम ग्लोबल पे। तो ऐसे ऐसे कोई घुमा के भी दिखाना। ऐसा जो है ना टॉपिक्स नहीं है कि जो इस बार के प्रीलिम्स में नहीं रहा है। 95% क्वेश्चन आप लोग एमएम ग्लोबल करियर और ग्लोबल करियर से आप लोग उठा के इस बार का क्वेश्चन देखिए, आपको टच करेगा। और उन एस्पिरेंट विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं कि जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिनका पीरी नहीं हुआ उनको ज्यादा हताश नहीं होना है, बल्कि अगले बार के लिए तैयारी करनी है। और जब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ जिनका पीरी नहीं हो रहा है, जब तक आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई उसी टाइम होगा कि देन आप लोग पूरी तरीका से सिलेबस पे कमांड और सब्जेक्ट पे करेंगे। जैसे जीएस का आप लोग का पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप लोग आईआर हो गया, करंट अफेयर, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हो गया। आपको मेडिवल से भी कई नए से क्वेश्चन होते हैं। और मेडिवल से तो होता है, इनफैक्ट आर्कियोलॉजी से होता है आप लोगों को, समझ गए। हिस्ट्री में जो हम एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी में जहाँ शुरू से हमारा स्टार्ट होता है, उससे भी होता है आप लोगों को, समझ रहे हैं। और रह गया वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वर्ल्ड जीडीपी का या किसी कंट्री से, तो जिसको देखना पड़ता है। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आपको हिस्ट्री आपको बता ही दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री से, ग्लोबल हिस्ट्री से भी कभी कभार जो है ना आपको पूछ देता है, जैसे वर्साई की संधि हो गई, आपको सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार का हो गया, या फिर जर्मनी का एकीकरण, बर्लिन की जो दीवार थी वो हो गया, या फिर मार्क्सिज्म, बहुत सारे टॉपिक्स आ देखिए, आप लोगों मेंस में यही है, 4 पेपर जीएस का, 2 पेपर मेंस का, 6 पेपर हो गए आपको टोटल। ये 2 पेपर आप लोग का ऑप्शनल जो हो गया, दो मतलब 4 पेपर जीएस का हो गया और ऐसे हो गया आप लोगों को।
हाँ, मगर वो टाइम हमारे टाइम में जो ऐसे था ठीक ना। 2 ऑप्शनल पेपर होते हमारे टाइम में ये 2 पेपर जीएस के होते थे, फर्स्ट सेकंड, और 2 पेपर ऑप्शनल ऑप्शनल के होते थे। उसमें ऑप्शनल 4 पेपर देना 4 होता पेपर, था। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट और सेकंड होता था, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड होता था, 4 हो गए। 4 हो गए और 2 चार हो जीएस के थे, 6 हो गए। ये हो गया ना। आप लोगों को डबल जीएस कर दिया है, जिसमें इसमें सोशियोलॉजी से जो है ना आप लोग कर दिया, एथिक्स से कर दिया एथिक्स हो गया आपको, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, रिफॉर्म से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है आप लोगों को। तो ये रहेगा। मगर मेंस का जो है आप लोगों ने जो सेकंड आप लोगों ने जो सेकंड ऑप्शनल का तो आप लोग की बात ही नहीं रही है। फर्स्ट ऑप्शनल जो आप लोग कर रहे हैं उसके साथ में जीएस रह रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शनल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उन लड़कों के लिए, उन जो है अभ्यर्थी एस्पिरेंटों के लिए कि जिन्होंने हिस्ट्री रखा है। उस पे जो है थोड़ा सा मैं आज कुछ आप लोग को टॉपिक मॉडिफाई और कुछ एनालिटिक्स बताया जाएगा। मेंस कैसे लिखें और मेंस में किस तरह से जो है ना आप लोग मैनिपुलेट करें यूपीएससी के क्वेश्चन। तो ये जो है ना आपके पे शॉर्ट टाइम्स होता है। यू हैव दी शॉर्ट टाइम्स, आप लोगों के पास ये आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वहां टाइम कैसे निकला, ऐसे टाइम आया और ऐसे चला गया। जब मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि मेंस लिखने के टाइम में वो अनुभव ही ऐसा होता है कि जो है एक बार जिन्होंने मेंस लिखा है दूसरी बार जो मेंस लिख रहे हैं तो उसमें काफी उनको जो है ना एक्सपीरियंस का एक बेनिफिट्स वो पॉइंट अपने को गेन करते हैं। मगर जिन्होंने पहली बार जो जा रहे हैं उनको तो काफी उस टाइम में मेंस लिखने के बाद से जब है वो निकलेंगे यूपीएससी से समझेंगे अरे यार क्या हुआ, कैसे मेरा ये ऐसे। और खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत ट्विस्टेड टाइप, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का आ जाता है, क्योंकि वो आता है इसलिए कि कंटेंट कई जगह पे री आप लोग कर देते हैं, रीयूज करते हैं। और यूपीएससी रीयूज कंटेंट जहां पे हो रहे हैं, जिस आंसर एनालिटिक्स कर रहे हैं जिस क्वेश्चन का, उसमें मार्क्स अच्छा नहीं आता। और देखिए आप लोग धैर्य के साथ तैयारी कीजिए, और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कभी कभी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी जो है ना इम्पॉसिबल जो है ना डिक्शनरी में इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन अगर उस पे एक जो है ना इम्पोर्टेंट कॉमा लगा दीजिएगा ना, जैसे आई एम पॉसिबल हो जाएगा, ठीक ना। आई को या तो आप हटा दीजिए या इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द यूपीएससी, यू कैन डू द एवरीथिंग वाली बातें हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, तो आई एम पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉमा लगाइएगा। जैसे नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते, तो उसी तरह आप लोग कभी ये सोचते होइएगा कि हमसे कभी नहीं होगा, यूपीएससी नहीं कर पाएंगे भाई, मतलब हफ्ते में 1-2 बार आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता होगा, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल लाइट रहिए और कूल रहिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। और देखिए आप लोगों के लिए हम लोग हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए सब ला के, और आप लोग इतने सारे जो है ना फाइल दिखाई गई, और बहुत सारे फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, और तैयार भी हो रही है और चल भी रहे, काम चल रहे हैं, तैयार ये हो रहे हैं कि हम उसको रिफॉर्म्स कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों को लगता होगा, तो वो चीजें हैं जो किया, देखिए आप लोगों को लगता होगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए अभी काम चल रहा है। आप लोग ये सब पूरा काम चल रहा है अभी इस पे, समझ रहे हैं आप लोग, सब रिसर्च हो रहा है, सब काम हो रहा है। ये तरीका से आप लोग को लाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, जो हमारा एंटी कंटेंट है उसको रिफॉर्म करके आपको पहुंचाया जा रहा है। और मैं उन स्टूडेंटों को, उन एस्पिरेंटों को बोलना चाहूंगा, अभ्यर्थियों को खास तौर की, जो यहाँ पे मुखर्जी नगर हो गए, पटेल नगर में हो गए, या फिर इलाहाबाद या पटना में हो गए, या जहां भी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अगर उन्होंने मेंस पे पूरी तरीका से कमांड नहीं किया सब्जेक्ट पे, तो यू कैन डू दिस यूपीएससी, आप मान के चलिएगा आप लोग नहीं कर सकते। मेंस पे पहले कमांड होना जरूरी है। अब मैं आप लोग को बोल रहा था एक चीज की, हिस्ट्री का बोल रहा था। मेंस की जो है ना वो कैसे आप लोग ये जो मेंस वाले हैं, हिस्ट्री के साथ में जो है ना जीएस का भी हम एक जो है एमएम ग्लोबल पे लेक्चर आएगा, जो हम लोगों ने जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स उसमें बताया हुआ है और कैसे करना है ये भी बताया हुआ है। और इवन अभी ये मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी जो है ना जीएस का भी कुछ पर्सन मैं बताऊंगा आपको, समझ गया ना, हम बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, अब जीएस के जहां तक की आपको बात हो रही है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बोला जाए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री में आपको मेडिवल्स में भी आपको देखना है, मॉडर्न इंडिया भी देखना, थोड़ा आर्कियोलॉजी भी आप लोग को, मतलब एंशिएंट इंडिया में भी थोड़ा सा देखना है, आर्कियोलॉजी वाला पीरियड, बुद्धा का थोड़ा सा पीरियड एक देखना है,
और थोड़ा आप आ जाइए बौद्ध धर्म, बुद्धा तो आपको बोल ही दिया, महाजनपद काल, आयुर्वेदिक आयर पीरियड जो है, वैदिक पीरियड जो बोला जाए आपको, बुद्धा से पहले वो देखना है। बुद्धा आप जब देखिएगा उसके बाद जनपद में देखिएगा, जनपद काल के मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्ता काल, गुप्तोत्तर देखिएगा, उसके बाद आप साउथ में चले जाएंगे, चेल चोल और उधर में बहमनी और जो है विजयनगर साम्राज्य, उधर आप चले गए, उधर गए आपने ये सब चीजें कवर किया। मेडिवल में सल्तनत और आपको मुगल काल ये देखना है। तो ये चीजें आप लोगों को आगे मॉडर्न में तो आप लोगों को पता ही है कि आपको हिस्ट्री से जब आप लोग कर रहे हैं तो पॉलिटी से भी बहुत सारी चीजें, एक्ट का जो हो गया 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, 1919 वाला 1935 का एक्ट हो गया, तो ये सब जो है बहुत सारी चीजें आप लोग को इससे रिलेटेड करना पड़ेगा। और जो ये हिस्ट्री का मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें जब आप लोग करेंगे तो पॉलिटी का भी कुछ पर्सन आप लोग को जो है ना कवर होता है। इवन हिस्ट्री के कुछ ऐसे जो ये मैं बोल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आईआर से भी काफी चीजें आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन हेल्पफुल होता है। अब इसमें आप 1935 का जब एक्ट अगर आपको लिखने बैठेंगे तो वहां पे 1919 का अधिनियम से रिलेटेड करेंगे, और जब डोमिनियन स्टेट का जब निर्माण वो थोड़ा आगे चलेगा, उससे पहले जब संविधान सभा की जो समितियां बन रही थी, जो रिफॉर्म्स जो हो रहे थे, जो पेजेस लिखे जा रहे थे, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स जो है आपको आर्टिकल्स एडॉप्ट किया जा रहा था, सूची एडॉप्ट किए जा रहे थे, जो कितने पेपर्स निकाले जा रहे, बनाए जा रहे थे, उसके अध्यक्ष बन गए थे, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष इनके हो रहे थे। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनको मान्यता दे रही थी, किसको एडॉप्टेशन कर रही थी और किसको हटा रही थी, क्या क्या चीजें लिया गया। तो वो सब चीजें पास जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुआ और 1935 पे जो हमारा भारतीय संविधान की जो नींव रखी गई, तो ये वहां से लेकर आपको 1942-40 का जो है आपको क्रिप्स मिशन हो गया और माउंटबेटन, जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं ना आज जो, तो उसी हिसाब से जो जगह जगह से जो है ना, ये जैसे आपातकालीन हमारी जो है ना 356 जर्मनी से लिया गया, 352 जब आपातकालीन लगाया जाता तो लगाया जाता, इसमें राष्ट्रपति जी का क्या योगदान रहेगा, इसमें पार्लियामेंट कमेटी का क्या रहेगा, इसमें 360 इसमें जो है ना वित्तीय फाइनेंस का हो जाएगा 360, समझ रहे हैं आप लोगों का 1991 का उदारीकरण जो है ना आप लोग को तो पता ही होगा, 1991 का ग्लोबलाइजेशन जो है ना, जो एरा हुआ था राम मनमोहन कमेटी का जो गठन हुआ था, तो उसके बाद जो बीपीओ का इंडस्ट्री जो है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री जो है इंडिया में स्टेबल हुई, और जो यहाँ पे एक नया दौर खुल के चला, और जो है हमारी मनी इन्फ्लेशन के दौर से हम जो उभर के आए, और मार्केट में इवन आरबीआई का जो रोल था और जो गवर्नमेंट की रोल थी, वित्तीय जो बोला जाए आपको फाइनेंस मिनिस्टर का और फाइनेंस मंत्रालय का जो इसमें इम्पैक्ट एक रोल जो दिया गया था, दिखाया गया था, और बाहर के कंट्री जो फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बातें कही गई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। और ये इस चीजों के बारे में जो आपको मैंने बोला, डोमिनियन स्टेट का और फिर माउंटबेटन एक लाइन रेखा खींचना मैकमोहन रेखा के नाम से, ये सब चीजें, और इंडिया पाकिस्तान जो दो है ना, दो स्टेट को जो है ना दो कंट्री में डिवाइड कर देना, जो है ना, जैसे आप क्या बोलेंगे, दो स्टेट का जो रूल जो वहाँ पे एक देश को काट के दो भागों में बांट देना किया गया था। और एक चीज में जो एक फर्स्ट हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो है आपको यहाँ पे उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड करना पड़ेगा कि अंग्रेजों की मक्कारी जो है ना वो छुपी हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की मक्कारी छुपी हुई थी, और उन्होंने जो है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। वोट डालो और शासन नीति का तो बहुत पहले उन्होंने, डलहौजी क्या इवन लॉर्ड क्लाइव के टाइम से ही चल रहा था, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो है अमेरिकन रिवोल्यूशन से फ्रेंच रिवोल्यूशन जो इम्प्रेशन हो गया और फ्रेंच रिवोल्यूशन का बिगुल जब बजाया वहां पे, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है ना यहाँ पे भी अपना एक हथकंडा अपनाया लॉर्ड क्लाइवा के टाइम। लॉर्ड क्लाइवा ने ये एक कर्नाटक से जो युद्ध हुआ था, तो उन्होंने एक अपने आप को एक छल और जो बोला जाए ना तोड़ो फोड़ो और काटो की नीति उन्होंने अपनाई। और देखिए कहीं पे भी कोई युद्ध होता है तो वहां पे साम दंड भेद तीनों नीति अपनाई जाती है, तब जाके जो है ना वो कंट्री आगे निकल पाता है। क्योंकि आज हमारे समय में जो देखने को मिल रहा है, कितने इंटरनेशनल मार्केट से लेके और इंटरनेशनल एरा, मतलब एक तरह से ये एज में जो उथल पुथल चल रहा है, अभी मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, अभी जो है ना
ये क्या चल रहा है? पूरा डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जगह जगह बम गिराए जा रहे हैं, जगह जगह क्या है? ये बात बिल्कुल सही है, ये क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं है तो क्या है यहाँ पे? ग्लोबल जो है ना, ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से डोमिनेंट होने की, अपनी प्रभुत्व अब जो है एक तरह से साम्राज्यवादी स्थापना, साम्राज्यवादी हो रहा स्थापित करना, करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं, ये मान के चलिए। जो डायरेक्ट हो रहा है, मगर ये चीजें जो है ना, हम यूपीएससी में जब आप मैनिपुलेट कीजिएगा, जब एनालिटिक्स कीजिए, एक पैरेलल के अकॉर्डिंग कीजिएगा, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ना डाइवर्ट होना है आप लोगों को, ना कुछ जो है आप लोग को जब रिलेटेड करना है करंट से, निगेटिव जो नहीं दिखाना हिस्ट्री वाले को पड़ेगा। भी बोला जा रहा है, हिस्ट्री जो लिख रहे हैं या फिर अदर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी वाले होंगे, सोशियोलॉजी वाले होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे जिनका ऑप्शनल है, या फिर जीएस में, जो जीएस में भी होता है, तो वहां पे करंट से लिंक करना है और वो पैरेलल के अकॉर्डिंग करना है, इधर उधर आके नहीं करना है। जहां पे आप लोग का मान होगा क्वेश्चन का, जहां पे लगेगा कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं, यहाँ करंट से लिंक करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करना है, या इंटरनेशनल रिलेशन से आपको लिंक करना है, या हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से करना है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की कुछ बातें उसमें हमें करना है, या वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें कही जा रही है, या फिर वर्ल्ड की जितनी भी संस्थाएं, नेशनल संस्थाएं हैं उनसे, तो वहां पे वो आपको करना है, डेफिनेटली यस, हाँ जी करना है, करना है आप लोगों को। तो ये चीजें रह गई आप लोग को। और दूसरा पॉइंट ये रह गया कि आप लोग जैसे हिस्ट्री में आप लोग जब लिखते हैं, तो आप लोग कैसे लिखते हैं वहां पे यूपीएससी, आप लोग जब जाएंगे मेंस में, आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोग कैसे लिखिएगा? आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है कि इंट्रोडक्शन आके सीधे ये फलाना, जैसे प्रबोधन का फलाना लिखाना, और प्रबोधन पे अगर पूछा जाए विनेशिया पे, तो आप आइएगा तो बोलिएगा 18वीं शताब्दी, 17वीं 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक एक रेगुलेशन, एक क्रांति का जन्म हुआ था। नहीं, ऐसे नहीं लिखना। आपको आके वहां पे एक आपको 4-5 लाइन का थेसिस लिखना है, और वो अपने लैंग्वेज में, और वहां देखना है उस थेसिस में आपको रिकंटेंट यूज ना हो। फिर आपको एनालिटिक्स, एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन जो भी है उसको आप लोग को लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन देंगे और उसका, वो आपका कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष सबसे लास्ट में दिया जाएगा वो। आपकी जो क्वेश्चन, और हिंदी माध्यम से भी रिजल्ट होता है। ये जो लोग कह दिए कि नहीं होता है, तो मैं नहीं मानूंगा कि नहीं होता है। आपके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जो एक स्ट्रेटेजी बना के अपना, और एक ऐसा इम्पैक्ट डालिए ना आप, जो लिख के आइए एग्जामिनर पे कि लगे कि हाँ भाई कोई लिख के गया है, मतलब ये चीज है, समझ रहे हैं आप जो है लोग। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? लिखने के टाइम में बहुत संतुलन, बहुत जो है ना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और ये करना है आप लोगों को। और यहाँ पे जो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, रिनेशिया के बारे में बोला, रिनेशिया जब आप लिखिएगा तो बहुत सारी चीजें आप लोग को आ जाएगा, बहुत सा वहां पे, मतलब यूरोप में उथल पुथल का दौर जो है, चर्च में पादरियों की मनमानी, और वहां पे राज सत्ता, और जो है बुजरुआ वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, मिडिल क्लास, लेबर, जो हित टकरा रही थी उनकी आपस में, पूंजीवादी साम्राज्य की, और वहां पे एक तरह से दासों वाली व्यवस्थाएं, और भगवान ने की ये दृश्य, मतलब एक प्रकट करना कि ये गॉड का दिया हुआ है, गॉड को खुद को मानना कि हम गॉड की तरफ से उतारे गए हैं, वो जो रीति रिवाज वहां से, फिर विनेशिया पुनर्जागरण प्रबोधन का दौर आएगा, मंथन वाला दौर आएगा, वो हो गया आपको। फिर आगे जब बढ़िएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य थे, वो जो है एक राज्यों में जो सम्मिलित थे, उसका विघटन हो रहा है, किस तरह से विघटन हो रहा है? जर्मन हो गया, इटली हो गया, फिर आगे आप बढ़िएगा, जर्मनी इटली का एकीकरण हो गया, बिस्मार्क की संधि, लॉक एंड रक्त की नीति आपको पढ़ना है, उसके बारे में आप लोग आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड की नीति हो गई। और उसके बाद जो है आप लोग फ्रेंच अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, और उसी पीरियड में आप लोग अगर इधर से फ्रेंच और अमेरिकन रिवोल्यूशन से आप लोग रिलेटेड करना चाहें, इंडिया में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, यहाँ पे साम्राज्यवादी स्थापित था, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग था, समझ गए ना? और जो बोला जाए काटा इन्होंने बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, आपको बोला जाए भूटान, समझ गए? इवन ईरान का खुरासान वाला कुछ एरिया है ना, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सम्मिलित था।
मगर ये अंग्रेजों का एक चाल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चाल थी, तो उन्होंने काटा और काट के डिवाइडेशन किया। फूट डालो और डिवाइड एंड रूल जो है ना उन्होंने लागू की। अरे वो तो चलिए आपने उन्होंने किया, वो तो आप मीर जाफर मीर कासिम का भी आपने सुना ही होगा। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला आपने सुना ही, अवध के नवाब जो जूती खोजने में ही अपने पूरे जो है अवध को ही लुटा दिया, जूती लेके सर पे भागे वो, जूनागढ़, जूता कहाँ चला गया। जूनागढ़ का नवाब, जूनागढ़ का मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना आप लोगों को मतलब क्या क्या जो है रिलेटेड करना है, जहां पे लगे रिलेटेड। एंशिएंट में देखिए आर्कियोलॉजी में जितने भी आपको नौपसाड़ युग हो गए, नौपसाड़ तो बहुत है, मन पसाड़ होगा, पूरा पसाड़ होगा, मन पसाड़ और नौपसाड़ होगा। लौ का जब विकास हो रहा है, जब खेती जंगलों की कटाई हो रही है, खेती का शुरुआत हो रहा है, कबीलाई व्यवस्थाएं हो रही है, उसके बाद से जब आप जस्ट पीरियड बाद में जाइएगा, वैदिक पीरियड में जब आप आ रहे हैं, तो वैदिक में देख रहे हैं कबीलाई और गाड़ी व्यवस्थाओं और मवेशियों का जो है पालन पोषण और अनाजों का एक तरह से विनिमय प्रणाली का आपने वहां पे देखा। फिर बुद्धा पीरियड आए, बुद्धा में आपने दो आपने देखा, महात्मा बुद्ध को देखेंगे आप, जैन धर्म को देखेंगे, तो इन्होंने भी कैसे अपने ज्ञान को प्राप्ति की। और एक मिनट आप लोगों को चेंजेस दिखाना पड़ेगा, सामाजिक चेंजेस आप लोगों को, इकोनॉमिकल चेंजेस जो आर्थिक है, सामाजिक है, और उसमें जो है ना एक कबीलाई जो समाज में जैसे मुखिया होता था तो उसका चुनाव किस हिसाब से होता था, ये नहीं है उस टाइम में भी नहीं था, उस टाइम में भी बसोड़ी था बहुत ज्यादा, ये नहीं है कि उस टाइम में नहीं था। पॉलिटिक्स तो शुरू से आ रहा है ये मान के चलिए, लेकिन इसमें इंसान कितना सक्षम हो के और कितना साफ सुथरा काम करता है ये सबसे ज्यादा जो है ना डिपेंड होता है। एक चीज आप डेवलपमेंट के लेवल पे काम कीजिए, सबसे ज्यादा मेरा माननी हुई बात है, सबसे ज्यादा आप राइज कीजिएगा, समझ गए आप लोग। एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ, जो उस टाइम की पॉलिटिक्स की जब बातें की जा रही है, कबीलाई व्यवस्था की, वैदिक पीरियड में, बुद्धा काल में, फिर आप जो आएंगे जनपद जनपद काल में, छोटे छोटे जनपदों में जो है ना विभाग था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भागफल में, और एक दूसरे पे जो है ना युद्धों के जो है ना आक्रमणों के द्वारा जीतना और अपने साम्राज्य को स्थापित करना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता। नहीं, वो दिल्ली सल्तनत का तो बहुत दक्षिण भारत के बाद जो है ना दिल्ली सल्तनत जब पूरा करेंगे आप, जब उत्तर और विजयनगर साम्राज्य को जब एंड करेंगे, उसके बाद जो है ना रिसेंटली आप बहमनी साम्राज्य जाइएगा, बहमनी साम्राज्य के बाद उसी टाइम में जो है तुर्कों का आक्रमण, अफगानियों का, और फिर ये पूरा शांति ईरान का जो वाला जो पार्ट है, वहां से भारतीय उपमहाद्वीप में तो आप मध्यकालीन पढ़िएगा मेडाइवल, उसके बाद 1707 के बाद जो है ना औरंगजेब के देहांत मृत्यु के बाद 1707 में उनका हुआ था, ठीक ना। 1707 के बाद औरंगजेब के, उसके बाद से इनके जो बेटे थे बहादुर शाह जफर वगैरह, ये लोग इनके गद्दी जाने के बाद कैसे कैसे अंग्रेज यहाँ आए, कैसे कैसे ये चीज है। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, फिर इसके पहले आप 1757 पलासी युद्ध देखिएगा आप, जो है ना पलासी युद्ध कैसे कैसे हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ पलासी हुआ, तो ये सब आप लोगों को जो है ना देख के पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, मॉडर्न पढ़ के आगे चल के आप लोग फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप हिस्ट्री मारिएगा। फिर की जो बात कही जा रही है ना, तो एक कोटेशन आप लोगों में बनता है, अरे भाई रुको, देखो कहीं देर ना हो जाए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। आइए और हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए और पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे MM ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर। देखिए आप लोग और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ना काफी जो है ना आप वाचिंग कीजिए और देखिए और आप पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ये आप लोगों के लिए फ्री में हम कंटेंट दे रहे हैं, आप लोगों से हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, ना आप लोगों से कोई ये है कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। अगर कोई पैसा मांगता है तो फ्रॉड है, कोई पैसा मांगता है हमारे नाम से, कोई धोखाधड़ी का जो है उस पे वो आपको ठगी कर रहा है। आप ये कीजिए कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कुछ पूछना है, कुछ टॉपिक चाहिए, या कुछ आप लोगों को एक बेसिक या किसी तरह का कोई भी आप लोग को एक डिस्कशन, तो आप लोग कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग का यही है। बाकी ये नहीं है फाइनेंशियल अगर कोई आपसे ठगी कर रहा है, हमारे लेक्चर को ले जाके आप लोग को दे रहा है मार्केट में, ऐप के थ्रू दे रहा है या कहीं दे रहा है, बेच रहा है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम सिर्फ यूट्यूब को दे रहे हैं और यूट्यूब के थ्रू आप लोग के तरह
के पास जा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जा रहे हैं आप लोगों के पास। अगर किसी ने कुछ कर रहा है तो ये आप लोग उसको पकड़िए, उसको ये कीजिए। हमारा और ये YouTube की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि YouTube उस पे एक्शन ले। समझ गए ना, हम डायरेक्ट आपको दे रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम, यूट्यूब के थ्रू आपके पास हमारा, और हमारा सब कुछ और YouTube ही है। हमारा ये है कि आप लोग कंप्लीट कीजिए, आप लोग का यूपीएससी सिलेक्शन हो और देन आप लोग जो है ना फाइनल सिलेक्शन होगी और जाइए पोस्टिंग जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छे से काम कीजिए, अपने जो है ना सर्विस का अपने कर्तव्य का आप लोग निर्वाहन कीजिए पूरा फुल्ली तरीका से, और आप किसी जैसे कोई इनोसेंट इंसान है उसके साथ कोई गलत न कर पाए, और जाइए और अच्छा से काम कीजिए। और समाज में जो इतने ज्यादा जो फैले हुए हैं, आप लोग एक जागरूकता वाली भी काम कीजिए, ताकि जो है ना लोगों के जो है ना शांति माइंड में आए, चूंकि इंसान बहुत आजकल जो है ना बेचैनी वाला हो गया, ये मान के चलिए। और देखिए जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, जहाँ के लोग अगर शांति से नहीं रहते, वहां पे उस देश का कभी उन्नति नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं हो सकता। तो मैं सारे दुनिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में जितना पीस करो, जितना ह्यूमैनिटी करो, जितना ह्यूमैनिटी में आ जाओ। पहली प्रायोरिटी, पहला हमारा थिंग्स, पहला हमारा थॉट्स और पहला हमारा कर्तव्य ये रहा आप लोगों का। आप लोग अपने जो है ना कर्तव्यों का, आप लोगों को जो है आपके पेरेंट्स और आप लोग कुछ उम्मीदें और अपना मिशन लेके जो आए हुए हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा ढंग से कीजिए और अपना एम गोल को अपना पूरा कीजिए और अचीव कीजिए अपने गोल को, और जाइए सही से अपने जो है ना दायित्व का निर्वाह कीजिए, और आप सर्व कीजिए जहां भी जाइए, अच्छे से सर्व कीजिए। सिलेबस कमांड यू डू दिस वाली बात है, आप लोग कमांड कीजिए अपने सिलेबस पे, और बाकी जो है आप लोग को कमांड जिस दिन आप लोग का हो गया सिलेबस पे, जिस दिन आप लोगों ने उस दिन आप लोग को यूपीएससी आपको कभी नहीं होगी, आप लोग यूपीएससी कंप्लीट करना ही करना है आप लोग। और ये सबसे बड़ी मैं बात ये बोल रहा हूँ आप लोग का, जो मैंने अभी बोला हिस्ट्री का बोला, इसके साथ जो आपको जीएस वालों को बोल रहा हूँ, जीएस में आप लोग को थोड़ा एथिक्स पे थोड़ा इस बार आप लोग कंट्रोल कीजिएगा, समझ गए ना। और इस बार आप लोग को मैं ये मेंस जो लिख रहा है उनको ये बोलूंगा, इकोनॉमिक्स इसके साथ में हिस्ट्री पॉलिटी, समझ गए ना। ऑर्गेनाइजेशन से भी इस बार जो है ना चांसेस लग गए, आईआर और करेंट से आप लोग को थोड़ा सा लिंक करना। जोग्राफी में जो है ना थोड़ा सा वर्ड बुडवाना की जो बातें हो गई, और यूएसआई प्लेट्स की, और फिर इधर हिमालय रीजन की, और मानसून भारतीय इधर यहाँ का एग्रीकल्चर की जब बात किया जा रहा है, मानसूनी रीजन की जब बात की जा रही है, इस पर थोड़ा सा आपको सुंदरवन के डेटा। और सबसे बड़ा चीज आप लोग को मैं बता रहा हूँ उधर जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो समिति अभी हो गई, ईस्ट की तरफ जो नीति है, इस पूर्व की तरफ देखो, एक डायलॉग्स जो है ना अभी नरेंद्र मोदी ने भी दिया था, जो अजरबैजान में जो हुआ था, समिट हुआ था COP30 का, तो उसमें ये अगला जो समिट रखा गया था उसमें ये बोला गया था, और ये बोला था कार्बन उत्सर्जन पे कटौती और जो है ना सोलर पैनल की जो है ना हर कंट्री उसमें लगाने के लिए, मतलब एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए, उस पे जो बताई गई थी ईस्ट की पॉलिसी की तरफ जो है ना देखने के, लुक एट द ईस्ट पॉलिसी, इस पे ये थोड़ा सा हमारे मोदी जी ने बोला था। ये बहुत सारी चीजें अभी जो उथल पुथल का दौर है, बहुत सारी पूरी जो है एशिया, इवन एशिया क्या पूरा वर्ल्ड जो है पूरा एक जो ईद ग्रस्त अभी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कैसे पूरा ग्लोबल लेवल पे जो है ना वार जैसे अगर होने वाला है, तो ये मान के चलिए मानव जो कि अस्तित्व है ना, अस्थियां मिट जाएंगी, मतलब मानव क्या जीव कोई रहेगा ही नहीं। जैसे न्यूक्लियर वार अगर होता है, यहाँ पे एक चीज वो भी तो सभ्यता थी ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका भी तो विनाश हुआ ना, है वैदिक पीरियड, वो भी आपने देखा ना। तो या आज भी जबकि वो वैदिक आपको सिंधु सिविलाइजेशन की बात कही जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कही जाए, तो वो आज की सभ्यता से कहीं विकसित डेवलप थी, जबकि वो गांवी सभ्यता आज की शहरों से बहुत डेवलप थी। आखिर कैसे विलुप्त हुई हो भी, कोई तो कारण रहा होगा ना। का कुछ और तथ्य है, बहुत हिस्ट्रिकल जो है इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिया है, बहुत सारी चीजों में निर्माण का, कर्मण का, गुड़ों का, बहुत सारा जानवरों का, समझ गए ना। हो सकता है वहां पे भी कुछ जो एक थर्ड चीज हुई हो जिसके वजह से सभ्यता विलुप्त हुई, और आज भी वैसे ही चल रही दुनिया भी आज जो है ये मोनोपोली की तरह अपने आप को प्रभुत्व को स्थापित करना, साम्राज्यवादी होड़ को फिर से स्थापित इनडायरेक्ट वे में। पहले उस टाइम में क्या था, हमने जो ब्रिटिशों से
आजादी हमें ब्रिटिश तो एक इनफैक्ट एक टाइम ये था कि जो उनका सूरज पूरब से उगता था तो पश्चिम में कभी जो है ना सूर्यास्त नहीं होता था। सूर्यास्त नहीं होता था। मगर आज ब्रिटिशों का देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखिए, फ्रांसों पे भी आधिपत्य किया उन्होंने, अमेरिका पे भी किया, रेड इंडियन पे भी आधिपत्य किया, इवन एशिया के कई कंट्रियों पे, इवन एशिया की किस कंट्री पे आधिपत्य नहीं किया। वही चीजें जो है ना आज हर जगह चल रहा है, मगर इनडायरेक्ट में चल रहा है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, और ये हो रहा है। और पूरा आपको ग्लोबल हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग को उसमें देखिए, अगर न्यूक्लियाई वार होता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ना खतरा है, ये मान के चलिए। और ये मानवीय संकट से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि मानव तो रहेगा ही नहीं, कोई दुनिया में जीवित रह ही नहीं पाएगा, कोई सा भी जीव हो गया। चलिए इसके साथ नहीं, ये अलग डजन अलग टॉपिक हो गया, बट ये जो रह गया आप लोगों का मेंस का जो मेंस का जो रह गया और हिस्ट्री वाला और जीएस का भी मैंने बोला है बहुत सारी चीजें, और एमएम ग्लोबल पे जीएस का हमने जो बताया हुआ है कौन कौन सा कैसे कैसे, वो आप लोग थोड़ा वाचिंग कीजिए, आप लोग उसको अपने आप में ऑब्जर्व कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा तैयारी सही तरीके से सीरियस हो जाएगी। अभी टाइम है आप लोग का मेंस का, नहीं टाइम अच्छा खासा टाइम है, इसमें कर सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट पे, और थोड़ा सा जो बोला आपको करेंट से और इवेंट से जो है थोड़ा सा वो टॉपिक्स आप लोग को टच करते चलना है और रिलेटेड करने चलना है। तो फिर और जिन लोगों ने इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, जिनका पहले नहीं कर पाए, वो पहले मेंस पे पूरा अपना सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करें, और उसके बाद जो है गॉड ने चाहा तो वो एवरीथिंग 2026 में फिर आपका मेंस लिखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बोल रहा हूँ, आज के बाद से अब जो हमारा लेक्चर रहेगा, अब आगे जो थर्सडे को हम लॉन्ग जो टॉपिक्स आप लोग को देंगे, जो आपको कंटेंट है वो उसमें हिस्ट्री हम एक पूरा लेके चलेंगे, एक सब्जेक्ट, समझ गए ना। जैसे एंशिएंट हम बता रहे हैं तो आर्कियोलॉजी से लेकर मनी सभ्यता तक, जहाँ पे जो है साउथ से टॉपिक, साउथ में जो है वहां से जब सल्तनत पीरियड का, जब दक्षिण भारत के बारे में, जब तुर्कों का जब आक्रमण होता है यहाँ पे और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होता है ये पूरा, तो वहां से जो है ना फिर हम दूसरा मेडिवल के लिए दूसरा टॉपिक तैयार करेंगे, और सब एक टू जो है आपको टॉपिक हम बताता चलेंगे कि हम लोग ये कैसे कैसे होता है और कब कब इसका क्या इम्पैक्ट और कैसा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। और दूसरा जो है जीएस की तरफ अगर जब हम लोग आएंगे तो पॉलिटी का एक रहेगा, फिर इकोनॉमिक्स का रहेगा, ग्लोबल का रहेगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का रहेगा, इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का, साइंस का, साइंस टेक का रहेगा, तो ये सब रहेगा। अच्छा, एक बार मैं ये बोलना, इस बार एक मुझे जो है ना, इस बार नहीं पिछले बार मुखर्जी नगर में एक कोई मुझे मिला, कोई स्टूडेंट ही था, कह रहा अरे सर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ना ही नहीं हमें। मैंने बोला भैया कहाँ हो, सिलेबस तो उठाओ, या फिर जो है फिर ये कहते रहोगे अरे हमें तो ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सिलेबस में साफ आप लोगों को लिखा है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाना है और पढ़ना है आप लोग, आप लोग सिलेबस को उठाइए और सिलेबस से आप लोग जो है ना सब्जेक्ट को कमांड कीजिए, और देखिए आपको लोगों को कैसे नहीं होता है। देखिए ये आज का रहा हमारा, और आप लोगों को ये बताऊं, मोडर्न में जब आप लोग लिखेंगे तो मोडर्न तो आप लोग को बिल्कुल इंटरेस्टेड भी है, आप लोग को पढ़ना भी है, हिस्ट्री का कहीं भी कवर हो रहा है, अरे आपको उधर बहुत सारी चीजें हो रही है, उसमें कई गवर्नर्स आए जिन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना उन्होंने लागू किया, टैक्सों का, विद्रोह का भी, और जो नवाबों थे उनको भी जो है ना तोड़ फोड़ के एक मक्कारी वाली चाल चल के अपने साम्राज्य में स्थापित, मतलब ब्रिटिश अधिपत्य को स्थापित किया। 1857 का जो है सिपाही विद्रोह से लेकर और अभी 1935 तक का वो हम लेके चलेंगे। इवन क्या आप आर्कियोलॉजी ले लीजिए, वहां से लेके चला जाएगा, हिस्ट्री वालों को जो बोला जाए, और उधर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रबोधन पूरा जागरण से लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक आपको किया जाएगा 18वीं शताब्दी तक का। तो आप लोग जो है उसमें बहुत सारा आ जाएगा, बख्तियार के बारे में आप लोग को, विद्रोह के बारे में जो है आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप बिस्मार्क का, उधर जर्मनी का एकीकरण करेंगे तो बिस्मार्क हो गया, और फ्रेंच रिवोल्यूशन में ऑटोमन भी पढ़ना, ऑटोमन साम्राज्य भी पढ़ना, पर्सा भी पढ़ना है, रशिया में भी जो है, चाइना का भी, बहुत सारी चीजें आपको जापान की हिस्ट्री पढ़नी है, वो सब आप चलिए ऑल द बेस्ट, विश यू। चलिए इसके साथ ही इसके साथ जो है आपको इस बात का शुभकामनाएं, चलिए विश यू द ऑल द बेस्ट मेंस एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए गॉड ब्लेस यू, ठीक ना, तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। चलिए थैंक यू।